अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी, मैं सैयद मोहसिन सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मोहसिन सर IAS classes. So we are here with UPSC 2024 फाइनल रिजल्ट्स, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार उर्दू ऑप्शनल से अल्हम्दुलिल्लाह IAS रैंकर हमें मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उर्दू ऑप्शनल के जितने भी एस्पिरेंट्स है UPSC या JKPS एंड अदर स्टेट PSC, उन तमाम एस्पिरेंट के लिए बहुत ही अहम और खुशखबरी का मौका है कि UPSC 2024 के जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं उसमें अदीबा अनम जो महाराष्ट्र यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से है, माशाल्लाह उन्हें 142 रैंक आया, 142, और इंशाल्लाह इन्हें IAS रैंक मिल जाएगा। तो उर्दू ऑप्शनल के लिए जो हमें IAS रैंकर चाहिए था, पिछले 4-5 सालों से IAS रैंकर नहीं मिल रहा था, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अदीबा अनम के जरिए से उर्दू ऑप्शनल को IAS रैंकर मिल गया। और साथ ही और एक बेहतरीन रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, जो था वो हमारे नजीर अहमद बीरजान, इन्हें 847 रैंक आया अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू ऑप्शनल से पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर PSC में सिलेक्शन ले लिया, इन्होंने जम्मू कश्मीर PSC पहले ही क्लियर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह 2021-22 में। नाउ ही आल्सो क्लियर UPSC, ठीक है, और इन्हें 847 रैंक आया अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें भी अच्छी सर्विस मिलने की उम्मीद है। तो इस बार हमारे यहाँ से मोहसिन सर IAS क्लासेस से जो एक्सपेक्टेड रैंकर्स थे, जिन्होंने मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू दिए, ये दोनों स्टूडेंट ने इस बार इंटरव्यू दिया और दोनों का सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो अदीबा अनम उर्दू ऑप्शनल से 142 रैंक, नजीर अहमद बीरजन विद उर्दू ऑप्शनल। तो दोनों को भी माशाल्लाह मुबारक, दोनों के फैमिलीज को मुबारक, और साथ ही उर्दू ऑप्शनल के सारे एस्पिरेंट्स को मुबारक ये रिजल्ट के बहुत सालों से IAS रैंकर हमारे उर्दू ऑप्शनल को नहीं मिला था। जहां तक मुझे याद है IAS रैंकर 2019 के मेंस में 2019 के मेंस में अजहर काजी साहब को, अजहर काजी भाई को, जो हमारे साथ ही मेंस दिए थे और मेरे साथ ही इंटरव्यू दिए थे, हम दोनों का इंटरव्यू एक ही दिन था, अजहर भाई और मेरा। तो 2019 का मेंस था वो, और अजहर भाई के बाद हमें IAS रैंकर नहीं मिला था। अब अजहर भाई के बाद अदीबा अनम उर्दू ऑप्शनल से IAS रैंक लेंगे इंशाल्लाह विद 142 रैंक। और नजीर अहमद ने अल्हम्दुलिल्लाह पहले JKPSC मेंस क्लियर किया, अब UPSC मेंस क्लियर कर दिया और फाइनल सिलेक्शन ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उर्दू ऑप्शनल को आप अगर से अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छे से आप मेंटरशिप लेंगे, अच्छे से आप टेस्ट सीरीज लिखेंगे, तो इंशाल्लाह आप IAS रैंकर और साथ में आप स्टेट PSC इंक्लूडिंग JKPSC भी आप क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एस्पिरेंट्स है, इनकी मेहनत 1 साल की या 2 साल की नहीं है, लगातार इन्होंने कई मेंस दिए। जहां तक मुझे मालूम है अदीबा अनम का जो पहला मेंस रहा, उसके बाद इंटरव्यू कॉल नहीं आया, दूसरा मेंस शी अपीयर्ड इन इंटरव्यू, थर्ड मेंस शी गॉट 142 रैंक। पहले ही अदीबा अनम को अच्छे मार्क्स आ रहे थे उर्दू ऑप्शनल में, लास्ट ईयर शी स्कोर 270 मार्क्स, ठीक है, और इस साल इन्होंने और बेहतरीन मार्क्स लाए हैं और 142 रैंक अदीबा अनम। तो उर्दू ऑप्शनल से झंडा गाड़ दिया अदीबा अनम ने। साथ ही नजीर भाई के बारे में भी आपको बताऊं
जैसा आप देख रहे हैं, इन्होंने भी नंबर ऑफ मेंस दिए, और इस दौरान इन्होंने जम्मू कश्मीर मेंस भी क्लियर किया था और जम्मू कश्मीर मेंस में नजीर अहमद ने अल्हम्दुलिल्लाह 320 प्लस स्कोर किया था आउट ऑफ 500। ही स्कोर 320 मार्क्स इन जम्मू कश्मीर मेंस विद उर्दू ऑप्शनल। वहां पर भी उन्होंने सिलेक्शन लिया। उसके बाद आज यूपीएससी में भी फाइनल सिलेक्शन नजीर भाई ने ले लिया। तो आप देख सकते हैं, ही नॉट ओनली क्लियर जम्मू कश्मीर पीएससी बट आल्सो यूपीएससी विद उर्दू ऑप्शनल। तो यहाँ पर आप हमारे इन टॉपर से मोटिवेशन ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, और उर्दू ऑप्शनल के जरिए से आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है उर्दू ऑप्शनल, अगर से आप उर्दू लैंग्वेज पढ़ना लिखना जानते हैं तो इसका कंटेंट तैयार करना, मेंटरशिप हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप मोहसिन सर आईएएस क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन फोन नंबर्स पर कनेक्ट करें और एडमिशन से मुताल्लिक हमारे कोचिंग प्रोग्राम के मुताल्लिक आप हमारे से जानकारी ले सकते हैं इंशाल्लाह। और साथ में मैं यहाँ पर इस छोटे से वीडियो लेक्चर में अदीबा अनम के आंसर बुकलेट शेयर करूंगा और नजीर अहमद के भी आंसर बुकलेट शेयर करूंगा। आप आगे इस वीडियो को देखिए। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन टू देम एंड फॉर अवर न्यू एस्पिरेंट्स जो उर्दू ऑप्शनल लेना चाहते हैं और जो ऑलरेडी उर्दू ऑप्शनल से तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पर अदीबा अनम का आंसर बुकलेट देख सकते हैं। यह अदीबा अनम का मेंस प्रैक्टिस जो उन्होंने हमारे पास की थी, ठीक है, ये उनका आंसर शीट है। एक टेस्ट उन्होंने हमारे पास जो दिया था, मैं इसका आपको बताता चलूं। मार्क्स आउट ऑफ 250 शी स्कोर्ड 151। ऑलरेडी शी यूज्ड टू स्कोर अराउंड 150 इन ईच पेपर। हमारे पास पहले से ही वो जब टेस्ट सीरीज लिखा करते थे, शी यूज्ड टू स्कोर 150 आउट ऑफ 250। वो पहले से ही 300 के कैंडिडेट थे अदीबा ने। तो अदीबा को पहले से ही हम जानते थे, और जैसे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर उनका आंसर शीट देख सकते थे, और आप यहाँ पर उनका हैंड राइटिंग देख सकते, उनका आंसर स्ट्रक्चर देख सकते। ये जो सवाल है ये तशरीह पाठ है, जो यूपीएससी में पेपर 2 में शायर की गजल या नज्म का टुकड़ा दिया जाता है, जिसे हम अदबी फनी मोहसिन के साथ तशरीह करते हैं। यहाँ पर अदीबा अनम का आंसर आप देखिए। दिए गए अशार जो है फैज अहमद फैज के मजमूए कलाम दस्ते सबा की एक मशहूर नज्म सुबह आजादी से लिए गए हैं। तो आप तशरीह के दौरान सियाक व सबाक बताएंगे कि दिए गए अशार शायर के किस कलाम से लिए गए हैं और उसका अहम मौजू क्या रहा। तो फैज ने आजादी के बाद तकसीम हिंद के मसाइल और आजादी के सुबह पर लगने वाले दाग का जिक्र किया गया है। तो ये सुबह आजादी नज्म का मौजू रहा, तो उसको उन्होंने तशरीह में शुरुआत में सियाक व सबाक में बता दिया। फिर यहाँ पर अदीबा तशरीह कर रहे हैं, लिखते हैं कि शायर कहता है कि आजादी की ये सुबह कैसी है जिसकी रोशनी फसादात के दागों से मद्दम हो गई है। ये दाग दाग उजाला, ये सब गुजीदा शहर। यहाँ पर जो अशार इब्तिदाई अशार उसकी तशरीह कर रहे हैं। मजीद लिखते हैं अदीबा, ये सुबह वैसी तो नहीं जैसी हमने सोची थी, ये वो सुबह तो नहीं जिसकी आरजू लिए आजादी के मतवाले जिद्दोजहद कर रहे और तरह तरह की कुर्बानियां दी। यहाँ पर आप तशरीह देख सकते हैं किस तरीके से आम अल्फाज में उन अशार की तशरीह कर रहे हैं। और एक आंसर देखिए यहाँ पर, अदीबा अनम अल्लामा इकबाल के मजमूए कलाम बाले जिब्रील से दिए गए अशार की तशरीह कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दिए अशार अल्लामा इकबाल के मजमूए कलाम बाले जिब्रील से लिए गए हैं। ये अशार इनकी नज़म फरिश्तों का गीत से महफूज है, जिसमें इकबाल फरिश्तों की जबानी खुदा के हुजूर मजदूर तबके से हमदर्दी जाहिर करते हैं। इस तरह मुख्तसर अल्फाज में इन्होंने इस नज़म का अहम मौजू क्या था वो बयान कर दिया। सिर्फ 4 लाइन में इन्होंने इंट्रो सियाक व सबाक यहाँ पर लिख दिया। फिर अब तशरीह कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप चार की तशरीह। फरिश्ते खुदा के हुजूर कहते हैं कि खुदा तूने अपने बंदों को अकल और जज्बे इश्क
دونوں عطا کیے، لیکن وہ دونوں سے کوئی مثبت کام نہ لے سکا. ٹھیک ہے. تو یہ جو فرشتوں کا گیت نظم ہے اس کے مختصر جو اشعار ہے اس کی تشریح یہاں پر کر رہے ہیں وہ. دیکھیے آپ کس طریقے سے ادیبان ہم نے تشریح کی. اور یہ ٹیسٹ میں جیسا آپ کو مور دین 150 مارکس آؤٹ آف 250. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کس طریقے سے پکڑ تھی، تشریح، سیاق و سبا، ادبی فنی محاسن کے ساتھ انہوں نے کیا. ناؤ شی اسکورڈ الحمدللہ آئی ایس رینک 142 رینک لایا انہوں نے، اور انہیں انشاءاللہ آئی ایس کیڈر ملے گا. ادیب انم کے ساتھ جو اور ایک ٹاپر ہے ہمارے نذیر ورجن، یہ ان کے آنسر بکلیٹ ہے ہمارے پاس. جب وہ ٹیسٹ لکھتے تھے اس کا ایک ٹیسٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب انہوں نے ہمارے پاس 147 آؤٹ آف 250 اسکور کیا، پیپر 1 سیکشن بی کا یہ ٹیسٹ تھا، ای اسکورڈ 147. تو دیکھیے آلموسٹ یہ بھی 300 کے کینڈیڈیٹ تھے. اور اس کے یہ ٹیسٹ سیریز کے بعد ہی انہوں نے جموں کشمیر بھی کلیئر کر لیا تھا الحمدللہ. اور جیسا آپ کو بتا چلوں، نذیر نے جموں کشمیر میں 320 پلس اسکور کیا ہے آؤٹ آف 500، اور سلیکشن بھی لے چکے آلریڈی وہ. اب انہوں نے یو پی ایس سی کلیئر کر دیا الحمدللہ. تو نذیر بھائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری اسکرین پر. تو نذیر بھائی سے تو میری پہلے سے ملاقات ہے، ہم جامعہ میں ہم دونوں دوست رہ چکے، روم میٹس رہ چکے. ٹھیک ہے. 2019 کا مینس ہم نے ساتھ میں بھی دیا تھا الحمدللہ، جب سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ناؤ ایز اے مینٹر میں ان کو گائیڈ کر رہا تھا جے کے پی ایس سی مینس اور یو پی ایس سی مینس کے لیے. تو اب ان کے بھی آنسر آپ دیکھیے. سوال جواب انہوں نے جو لکھے یہاں پر، سوال اور ان کا جواب کا اسٹرکچر دیکھیے. غزل کے اوپر ایک سوال تھا، غزل کے مقبولیت کے اسباب بتائیے، اور غزل کی حیت بتائیے ایک سوال تھا، اس کا انہوں نے آنسر یہاں پر لکھا. ادبی اصطلاح میں غزل شاعری کی اس صنف کا نام ہے جس کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے دوسرے مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے. تو غزل کی مختصر تعریف کی، ادبی تعریف کی انہوں نے. پھر آگے اور مزید لکھ رہے انہوں نے، غزل کی پہچان اس کی مخصوص حیت سے ہوتی ہے. بحر، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف غزل کے اہم جز ہیں. انہوں نے مختصر تعریف اور حیت بتا دی. اب جو سوال اہم حصہ تھا کہ غزل کے مقبولیت کے اسباب بتائیے، اس میں انہوں نے سائڈ ہیڈنگ اپروچ سے لکھا کہ مقبولیت کے اسباب میں داخلیت ہے، جذبہ عشق ہے، غنائیت ہے، رمزیت اور ایمائیت ہے. اور ان پانچوں ڈائمینشنز کے بعد انہوں نے کنکلوژن لکھا ہے یہاں پر. انہی وجوہات کی بنا پر غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول ترین صنف کہلاتی ہے. اور کنکلوژن میں لکھتے ہیں باقول رشید احمد صدیقی، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. تو آپ ان کا آنسر اسٹرکچر دیکھ سکتے ہیں. انٹرو میں، باڈی میں، کنکلوژن میں نذیر احمد نے کس طریقے سے اپنی آنسر کو پیش کیا. اور جیسے آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ ناٹ اونلی کلیئر جموں کشمیر پی ایس سی بٹ آلسو یو پی ایس سی، اور دونوں میں انہوں نے الحمدللہ بہترین مارکس لائے اردو آپشنل میں. تو یہاں پر ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ اردو آپشنل سے آپ آئی ایس بن سکتے، اور اسٹیٹ پی ایس سی انکلوڈنگ جے کے پی ایس سی بھی آپ آرام سے کلیئر کر سکتے. دیکھیے نذیر بھائی نے تو پہلے ہی جے کے پی ایس سی کلیئر کیا تھا، ان کے ساتھ ساتھ اور دوسرے اسٹوڈنٹ نے بھی جے کے پی ایس سی میں 320 پلس اسکور کیا تھا ہمارے پاس سے. تبسم اقبال، عابد، بنت الشوکت اور دیگر اسٹوڈنٹ نے جموں کشمیر میں بھی الحمدللہ بہترین اسکور کیا تھا 320 پلس آؤٹ آف 500. تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کوئی فریشر اسٹوڈنٹ ہے جو اردو آپشنل کی تیاری کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، وہ ہم سے ضرور کانٹیکٹ کرے. محسن سر آئی ایس کلاسز پر آپ کو اردو آپشنل کوچنگ پروگرام فور 2025 آپ کو مل جائے گا. ہمارے کوچنگ پروگرام میں آپ کو لائیو ایز ویل ایز ریکارڈیڈ لیکچرز ملیں گے. ہمارے 100 آورز کا کوچنگ پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم سارا سلیبس، انٹائر سلیبس کور کرتے ہیں انکلوڈنگ تشریح پارٹ ایز ویل ایز وی یوز ٹو کور 10 years آف پی وائی کیوز. اس کے بھی آپ کو ماڈل آنسر کلاس روم میں کرا دیتے ہیں. مور اوور ہمارے پاس آپ کو 100 کلاس نوٹس بھی ملیں گے ٹاپرس کے، اور ہمارے کلاس نوٹس بھی ملیں گے. ہماری فیس بھی بہت زیادہ افورڈیبل ہے، آپ آرام سے ہمارے پاس جوائن کر سکتے ہیں.
اور स्टेट PSC इंक्लूडिंग JK PSC भी आप हमारे पास तैयार कर ले सकते हैं। तो जरूर हमारे पास आप कांटेक्ट करें एडमिशन के लिए, मोहसिन सर IAS क्लासेस, और हमारे फोन नंबर से यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं खुद मोहसिन सर यहाँ पर आपके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ, ठीक है। मैंने भी खुद अल्हम्दुलिल्लाह UPSC में उर्दू ऑप्शनल से 5 मेंस दिए थे और 2020 में इंटरव्यू दिया था। उसके बाद पिछले 5 से फुल टाइम मैं यहाँ पर कोचिंग प्रोग्राम चलाता हूँ, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन करें, उर्दू ऑप्शनल लें और सिलेक्शन हासिल करें। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन टू आवर टॉपर्स, ठीक है। और अदीबा अनम और नजीर भाई जो उर्दू ऑप्शनल से कामयाब हुए, इन्हें मुबारक। और साथ साथ में जो एस्पिरेंट्स उर्दू ऑप्शनल से तैयार कर रहे हैं, नॉट ओनली UPSC बल्कि JK PSC और अदर स्टेट PSC, तो उनके लिए मोटिवेशन है अदीबा अनम और नजीर भाई। आप इनके आंसर कॉपीज के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फ्रीली टॉपर्स आंसर कॉपी शेयर करेंगे। और मोर ओवर आप कोचिंग प्रोग्राम, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के लिए भी हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप जरूर शेयर करें इस प्रोग्राम को, ठीक है, क्योंकि उर्दू ऑप्शनल की इंफॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड है। आप जरूर इस वीडियो लेक्चर को अदर उर्दू ऑप्शनल एस्पिरेंट्स तक पहुंचाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।